इंद्र की जय। उपस्थित धर्म प्रेमियों, पुनः एक बार फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी तिथि के निमित्त में अपने मंडली श्री रामाकृष्ण रामायण मंडली की ओर से गृह मालकिन मंडली के ट्रस्टी और जितने भी लोग यहाँ पर आए सबके चरणारविंद होते, भगवान श्री कृष्ण जी के चरणारविंद होते और आज की कथा में सभी लोगों को अभिनंदन करते, स्वागत करते चलते। जिस भक्ति भाव को हम सब लेकर अपने आप को यहाँ पर पदार्पण किए बंधुगण, चलते भक्ति भाव को ध्यान में रखेंगे, शांति पूर्वक बैठेंगे और कथा में भाग लेने की चेष्टा करते चलते गणेश वंदना के साथ में और कथा को आरंभ करेंगे। उसके बाद में पूजन करेंगे। तुमको भावे गणेश जी महाराज की जय। तो बंधुगण चलते भगवान का पूजन से और आज की कथा को शुरू। चंदन के तिलक आप लगाएं, बाकी तिलक इधर दे देना। ठीक है, माला को हाथों में लेंगे। माला ठीक है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यथाशक्ति पुष्प को बटोरकर चुनकर माला बनाए और प्रभु आप इसके स्वीकार करें। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री
एक फूल यहाँ चढ़ा देना इधर भागवत में, एक फूल इधर दे देना, यहाँ इधर चढ़ा देना एक थोड़ा, ठीक है। प्रसाद जो लोग प्रसाद लेके आए आप आ जाते हैं, और ठीक है पहले जल से आचमन कर लेते हैं। श्री गंगा जल आचमन्यम समर्पयामि। ठीक हाथ में ले ले, और कोई भी लेगा इसका प्रसाद, भैया आप आ जाओ। सलेश आप लोग आ जाओ, कटोरी को आप लोग उठा ले, पानी से आचमन कर लेते हैं पहले। आचमन पीछे ठीक है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, स्कंद मूल फल में मिष्टान को प्रभु आपके चरण में लेके आए, प्रभु आप इसे स्वीकार करें। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। श्री स्कंद मूल फल छुआते हैं। हरे राम 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 हरे हरे। पंचामृत उठाकर भगवान के चरण में चम्मच में उठाए और चरण में चुआकर फिर वही कटोरी में डाल देते, तो फिर जाकर ये चरणामृत होता है। गिराओ नहीं, पहले वही कटोरी में गिराना। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। फूल लेकर हाथ जोड़ लेते भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु शक्ति पूजन हम लोगों ने किया है और हमारे पास बुद्धि नहीं है, विद्या कुछ नहीं है प्रभु, जो कुछ है प्रभु आपका दिया है, उसी भांति आपके शरण में आते हैं प्रभु, हमारी पूजन को स्वीकार करे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। श्री सत्यकोटि नमस्करिष्यामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रसाद के भोग लगाएंगे 3-5 बार। श्याम रसिया रंग बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ Jai
कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय। गणपति महाराज की जय। जानकी मैया की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान की जय। आदरणीय उपस्थित देवियों सज्जनों, माताओं, भाई बहनों तथा बच्चों, हमारे मंडली के प्रधान जी, मंडली के ट्रस्टीगण, संचालकगण तथा पधारे हुए समस्त समाज, आप सभी का अभिनंदन करते हैं। आपके चरणारविंद में अपनी मंडली की ओर से प्रणाम भेंट अर्पण करते हुए आप सभी का स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप सभी ने अपने समय को निकाल करके शनिवार के रात्रि को यहाँ पर पदार्पण किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और परमात्मा का आशीर्वाद आप सभी पर बनी रहे। बंधुओं, हमारे मंडली के सहायता आज श्रीमद् भागवत महापुराण की 10वें स्कंद की कथा को हमारे और आपके नसीब में हुआ है। ये हमारे किसी जन्म के पुण्य में उदय हुआ है, इसीलिए श्री कृष्णचंद्र जी के लीला को सुनने के हेतु हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ऐसा सुनहरा अवसर जब हमें मिला है तो इस अवसर से लाभ उठा करके अपने ध्यान को भगवान के चरणों में केंद्रित करते हुए आज की कथा का भरपूर लाभ हम और आप उठाएंगे। चलें, हर रात्रि की तरह एक मंडली का जो मुख्य भजन है उसको करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हरे राम हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे।
गोवर्धन गिरधारी लाल की जय। प्रिय धर्म प्रेमियों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं और कैन इमेजेस के फेसबुक पेज के माध्यम से जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं, उनको भी अपना प्रणाम भेंट अर्पण करते हैं। याद रहे, इस कथा का लाइव प्रसारण कैन इमेजेस के फेसबुक पेज से हो रहा है। यदि हमारे कोई परिवारगण है यहाँ पर या फीजी में या देश के किसी भी कोने में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, यदि वो इस कथा को सुनना चाहें तो आप जाकर के कैन इमेजेस के फेसबुक से इस कथा को शेयर कर सकते हैं और श्री रामाकृष्णा रामायण मंडली के पेज पर भी जाकर के आप शेयर कर सकते हैं ताकि हमारे परिवार जो इस कथा से वंचित हैं वो इस कथा का आनंद ले सके। भक्तजनों, कल जहां से छोड़े थे वहीं से आरंभ करते हैं। नाम की महिमा को हमने बखान किया। राम नाम, कृष्ण नाम में वो शक्ति है कि जो कुछ भी मनोकामना हो हम भक्तजन मांग लें, हमारा मांग पूर्ण करते हैं। केवल हमको मांगने की देर है। पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए, हमारे मांगों को पूर्ण करने के लिए वो तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। केवल उनका इंतजार होता है कि कब भक्त हमारा पुकार करें। फिर आगे इस मंच से कुछ ऐसी बातें कहते हुए चलेंगे जो हमारे आज के जीवन में आवश्यकता है। आपस में मिले, क्योंकि सिया राम में जग सब जग जानी। हर एक भक्तों में हम राम और सीता को, श्याम और राधा को ढूंढते हैं। तो जब एक दूसरे से मिलते हैं वाणी भी अच्छी होनी चाहिए। एक दूसरे से मिले, प्रेम भाव से बात करें, क्योंकि हमारे कृष्ण तो प्रेमा अवतार है, प्रेम के पुजारी हैं। ऐसे प्रेम के लीला करते हैं कि हम मानो केवल चकित ही रह जाते हैं। तो आपस में प्रेम भाव प्रकट करें, ये बहुत जरूरी है। वेद और शास्त्रों में कहा गया है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आकाश हो। लेकिन आज हम लोग इसका विपरीत हो जाते हैं, इसका विपरीत करते हैं। क्या करते हैं कि वाणी ऐसी बोलिए जम के झगड़ा होए, है ना? ऐसा करते हैं हम लोग कि एक दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे के विषय में बुराई इत्यादि को करते हैं। ये हकीकत है, ये होता है। वाणी ऐसी बोलिए जम के झगड़ा होए, लेकिन उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। उससे हम लोग डर जाते हैं जो हमसे तगड़ा होए। तो क्या फायदा ऐसा ऊंच नीच की वाणी कहना है। प्रिय भक्तजनों, कथा को लेकर के जब बढ़ते हैं तो एक बात और है कि जो भक्तजन कृष्ण की स्तुति करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण की प्रार्थना करते हैं, उसके चरण कमल में जाकर के अपने शिष्य को झुकाते हैं, अपने सिर को झुकाते हैं, दंडवत प्रणाम इत्यादि करते हैं। जानते हो कृष्ण क्या करते हैं बदले में? क्या करते हैं इस भजन के बाद हम आपको बतलाएंगे, ठीक है?
श्री कृष्ण चंद्र भगवान प्रभु, श्री कृष्ण चंद्र भगवान प्रभु, तुम्हें बारंबार प्रणाम। श्री कृष्ण चंद्र भगवान प्रभु, श्री कृष्ण चंद्र भगवान प्रभु, तुम्हें बारंबार प्रणाम। गीता ज्ञान सुनाई दे, गीता ज्ञान सुनाई दे, अर्जुन को तुम पार दिया। श्री कृष्ण चंद्र भगवान प्रभु, श्री कृष्ण चंद्र भगवान प्रभु, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। क्या होता है, एक बार श्री जी को, श्री जी कौन है? श्री जी कौन है बंधु? कोई बतला श्री जी कौन है? श्री जी राधा रानी है, राधा रानी, राधा मैया है। एक बार उनको इच्छा हुई कि कृष्ण का दर्शन करें। ब्रिजभान की दुलारी है, राज्य में उनका जन्म हुआ है। इच्छा प्रकट हुई कि कृष्ण का दर्शन करें। कैसे करें? कुछ उपाय बनाया, और वहां के लोग, बरसाने के लोग अक्सर दही बेचने के लिए निकलते थे। तो राधा माँ ने विचार किया कि चलो दही बेचने के बहाने निकलते हैं उनका दर्शन करने के लिए। तो दही बेचने के हेतु उस तरह का वेशा बनाया और निकली दही बेचने के लिए। वृंदावन में आई, ब्रिज में आई, और दही ले लो पुकारते हुए इधर उधर विचरण करती है ताकि कृष्ण जी कहीं दिख जाए, लेकिन दिखाई नहीं दिए। काफी देर हो गई कृष्ण को खोजने में, दिखते नहीं है प्रभु। समय बीता जाता है, शाम होती है, समय तेजी से भागता है, घर को लौटने को समय हुआ, फिर भी कृष्ण जी दिखाई नहीं दिए। तो ललिता जी जो राधा रानी की प्रिय सखा थी, उन्होंने कहा कि दर्शन तो प्रभु देंगे नहीं, चलो लौटते हैं, नहीं तो घर पर डांट पड़ेगी। राधा रानी निराश होकर के वहां से निकलती हैं बंधुओं, क्योंकि प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि मंदिर जाए दर्शन करने के लिए प्रभु का, और मंदिर का दरवाजा बंद हो, दुआ बंद हो, तो निराशा तो होगी कि प्रभु का दर्शन नहीं कर पाए। अच्छे कामों के लिए जब हम निकलते हैं, अच्छे काम की पूर्ण नहीं होती है तो अक्सर निराशा होती है। राधा रानी को भी ऐसा ही हुआ। कृष्ण के दर्शन के लिए निकली, लेकिन प्रभु ने दर्शन नहीं दिया तो निराश हो गई, अब लौटने लगी। तो यमुना पार करना है, इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। बहुत देर में जाकर के एक केवट, केवट किसको कहते हैं? जो नाव चलाते हैं, जो नाव चालक होते हैं उसको केवट कहा जाता है। तो कुछ देर में जाकर के एक केवट दिखाई दिया। राधा रानी ने केवट को बुलाया और उनसे विनती की कि हमको पार उतार दो। तो जैसे ही नाव पर बैठने वाले थे, केवट ने कहा ठहरो, स्टॉप, वेट, पहले सभी कोई अपना अपना चरण को धो लो, क्योंकि हमारा नाव बहुत साफ सुथरा है और इसमें मैले पैर से कोई चढ़ेगा नहीं। सभी कोई अपने अपने पैर को साफ कर लो। तो जितने भी लोग थे इत्यादि, राधा मैया भी अपने चरण को साफ करती है और फिर नाव पर चढ़ने वाली थी कि फिर से केवट रोकते हैं। बोले फिर स्टॉप। बोले अब क्या हुआ? बोले अभी तुम लोगों का पैर अच्छी तरह से साफ नहीं हुआ।
तुम लोग अपने पैर को साफ करना नहीं जानते, दो अपने पैरों को मुझे, मैं तुम्हारे पैरों को साफ करूंगा। और फिर वो केवल जल भर के अपने हाथों से पहले राधा मैया का चरण को धोते हैं और फिर अन्य सखियों का चरण को धोते हैं और नाव पर चढ़ाते हैं। फिर नाव चलाना आरंभ किया। कुछ देर जब नाव पहुंचा बीच नदी में, तो केवट ने फिर कहा कि अब मुझसे नाव नहीं चला जाता, मुझे नींद आ रही है, मुझे कुछ खाना है, मुझे भोजन चाहिए। तो दही बेचने के निकले थे, कुछ दही बची थी, सखियों ने दही निकाल करके दिया। वो केवट ने दही ग्रहण किया, दही को खाया, और जब ज्यादा दही को खा लिया तो निंद्रा व्याप गई। अब बोला कि फिर मुझे नाव नहीं चलाना आएगा, क्यों? क्योंकि मुझे नींद आ रही है। तो सखियों ने कहा कि ऐसे तो चीटिंग है, आपको पार उतारना था और आप तो खा करके निंद्रा में व्याप्त रहे हो। नहीं, मुझसे नाव नहीं चला जाएगा। ऐसा कह करके नींद आया और पलटी खा करके गिरे। कहाँ गिरे? उनका सिर जा करके राधा रानी के चरणों पर पड़ा और सो गए, वहीं पर सो गए। तो कुछ देर में सखियों ने देखा कि वो केवट के कमर पर एक बंसी लगी हुई थी, उसे खोचा हुआ था। तो जब उन्होंने बंसी को देखा तब जाना कि ये कौन है। ये मामूली केवट नहीं है, ये सर्वेश्वर भगवान कृष्ण ही है। तो कृष्ण का दर्शन वहां पर हुआ। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है, कृष्ण ने अपने हाथों से इनके चरण को धोए और राधा रानी के चरणों में जाकर के सो गए। कृष्ण जी अपने भक्तों की पूजन करते हैं, हमेशा अपने भक्त। तो जो कोई भी कृष्ण को याद करता है, कृष्ण की स्तुति करता है, कृष्ण का भजन करता है, कृष्ण की कथा सुनते हैं, कृष्ण भी हमारा स्मरण करते हैं, हमारा स्तुति करते हैं, हमको याद करते हैं, तभी तो हमारा फरियाद सुनते हैं। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा भगवान की जय। बंधुओं,
कुछ लोग थोड़ी देर से आए हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। कैंटरबरी मेलोडी मेकर्स के हमारे मेलोडी भाई जी आए हैं, उनका अभिवादन करते हैं। उनका दर्शन हुआ, ये हमारा भाग्य है। और भी जितने लोग आए हैं, आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए इस ब्रिज भूमि में स्वागत करते हैं। कल की कथा हमारी कहाँ थी? एक जवाब आया, दूसरा कोई महिला समाज हमारे बता सकते हैं? पूतना। पूतना की कथा थी। सच बात, पूतना का मतलब क्या है? पूतना का मतलब दो भाग में करें, एक पूत और दूसरा ना। पूत का मतलब बेटा, पुत्र, और ना का मतलब नहीं, जिसका कोई भी पुत्र नहीं हो, उसका नाम पूतना है। इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पर कोई बैठा है जिसके पास पुत्र नहीं है तो हम उनको क्षमा करें, ऐसा कोई बात नहीं है। उस समय की बात पर जो लक्ष्मी जैसी रूप धारण करके आई थी ब्रिज भूमि में, उसका नाम पूतना था, और उसके पास कोई पुत्र नहीं था। अपने स्तन पर जहर पोत कर आई थी। विचार एक ही था कि कृष्ण को जहर पिला करके मार डालें। कुछ पूर्व उनके जन्म की बातें हैं, हम लोग पहले कथा में बहुत सुने होंगे, तो उस बात को नहीं करते हुए, क्योंकि हमारा लीला, हम छोटी छोटी सी लीला, ज्यादा लीला करेंगे तो इस आधार पर केवल पूतना पर ही रहते हैं। अभी आई रूप बदल करके सभी लोग ठगे गए और जाकर के देखा कि कृष्ण लाला जी सुते हुए हैं। उनको उठा करके और उनको दूध पिलाना शुरू किया। जब उनको अपना स्तनपान कराना शुरू किया तो कृष्ण जी दूध पी रहे हैं, क्योंकि उसमें जहर लगा हुआ था। तो दूध पीते पीते कृष्ण जी उनके प्राण को पीना शुरू कर दिया, और पूतना इधर बेहाल हो गई, पसीना गिरने लगा, चिल्ला रही है, तड़प रही है, दुखी हो रही है। क्यों? क्योंकि दूध पीते पीते हमारे महाप्रभु उनका प्राण पीने लगे। और पूतना चिल्ला करके कहती है कि छोड़ रे, मुझे छोड़ दे कान्हा, मुझे छोड़ दे, ऐसा ना कर, हमको छोड़ दे। तो यहाँ पर लाला जी हम और आपको बता रहे हैं एक बहुत गंभीर बात, कि हमारे महाप्रभु कृष्ण जी आसानी से हमको पकड़ते नहीं है। पहला बात तो ये है, इतना आसान नहीं है कि प्रभु का हाथ हमारे सर पर आ जाए बंदो। इट्स नॉट इजी, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। श्रद्धा भक्ति भावना को प्रकट करते हुए उनको याद करना पड़ता है, तभी तो वो हमारी फरियाद को सुनते हैं। आकर के अपना हाथ हमारे सर पर रखते हैं, हमको पकड़ते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे हृदय में धारण करते हैं, हम आकर के बैठते हैं, विराजमान होते हैं। तो बहुत आसान नहीं है कि वो हमको आकर के पकड़ लें, और जिस दिन वो हमको पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है। तो इधर पूतना चिल्ला करके कहती है कि रे छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, और कृष्ण जी उनको उनका दूध पान करते करते उनके प्राण को पीने लगे। इधर पूतना तड़प रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, और रोते रोते चिल्लाते हुए अति दुख में पड़ करके अपने वास्तविक शरीर में आ जाती है, जो राक्षस रूपनी थी। उनका जो असली जो रूप था वो राक्षसनी थी, तो राक्षस शरीर में आ जाती है। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती बनावट के फूलों से। आप कागज के फूल बना करके उसमें महको, कभी सुगंध नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो नकली फूल है। ऐसे बहुत देर तक सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता, कोई मिटा भी नहीं सकता। तो जब राक्षसनी रूप में आई, जानते हो कितना बड़ा शरीर था उनका? 2 कोस का था। ब्रिजभूमि 84 कोस का है, और जब पूतना अपना राक्षसी रूप में आई तो 2 कोस का हुआ, मतलब टाइम्स 4, 8 किलोमीटर का शरीर हुआ। इतना भयानक शरीर। और इधर कृष्ण जी दूध पीते पीते उनका प्राण पी गए। तो वहां पर कथा बहुत बड़ी है।
उनका देहांत हुआ, उनकी मृत्यु हुई। कृष्ण ने उनको तारा और इतना बड़ा शरीर की कई पेड़ पालो उसके नीचे दब गए। तो उनका जब अंतिम संस्कार किया गया, मान लो चैनसों से ला करके उनके शरीर को काटा गया। इतना बड़ा शरीर था क्योंकि, तो उस शरीर को ब्रिजवासियों ने काटा और फिर उनका अंत्येष्टि क्रिया किया, उनको जलाया। और जिस समय राक्षसनी को जलाया जा रहा था, उस समय उस शरीर से सुगंध निकल रहा था। तो किसी ने प्रश्न किया कि राक्षसनी को जब जलाते हैं तो इसमें से सुगंध क्यों आता है? क्यों? क्योंकि कृष्ण ने उनके शरीर से जितनी बुराइयां थी उसको स्वीकार कर लिया, उसको ग्रहण कर लिया, उसको निकाल दिया उस शरीर से, और इसीलिए जब उसको जलाया गया तो उसमें से सुगंध निकला। और एक और गंभीर बात है, पूतना पर थोड़ी हंसी मजाक भी होती है, लोग पूतना पर हंसते हैं। एक बात ध्यान में रखें, जब पूतना आई थी दूध पिलाने के लिए, बहुत अच्छी तरह से इस कथा को सुने, जब पूतना आई थी दूध पिलाने के लिए, कृष्ण ने जाना कि पूतना आई है तो तुरंत आंख बंद कर लिया। यहाँ पर 6 कारण है आंख बंद करने के लिए, केवल एक कारण कहता हूं कि क्यों कृष्ण ने आंख बंद किया था। कृष्ण ने आंख बंद करके ये सोचा कि यशोदा जो हमारी मैया है, हमको नित्य दिन हमारी सेवा करती, हमारी दूध पिलाती है, उसको जो धाम देंगे, एक बार पूतना आई है जहर पिलाने के लिए, इसको भी उसी धाम में भेजेंगे। अथवा पूतना भी कृष्ण की मां हुई, तो उस पर कभी खिलवाड़ ना करें। चले कथा को लेकर के आगे बढ़ते हैं। वो सारे जग के रचैया, मोहनी श्री कन्हैया, सारे जग के रचैया, राधा को नहीं है बचता, नाम भजो हरे
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो जिस समय पूतना का वध हुआ, पूतना को प्रभु जी तारे, लोग तो अचंभित हुए। फिर माता ने बुरा समय जान करके ब्राह्मण को बुलाया, बहुत सारे दान इत्यादि को किए, हवन इत्यादि को कराए और ब्राह्मणों की सेवा की, ब्राह्मणों को भी दान दिया। यथा योग्य बहुत सारे दान वहां पर होता है। हमारे ऊपर जब दुख आता है तो हम अपने रास्ता को बदल देते हैं। जब कभी दुख आए या सुख आए, हमेशा कृष्ण के चरणों में जाओ, बस उसी का ध्यान करो। फिर वहां से नित्य दिन उत्सव होता है। हर एक दिन किसी ना किसी प्रकार का सेलिब्रेशंस होते हैं। जब कृष्ण ने पलटी खाया तो माता ने देखा कि कृष्ण ने पलटी खाए हैं, करवट बदले हैं, तो बड़ा उत्सव होता है। फिर दान इत्यादि को करते हैं। दान करने में चूकते नहीं है। हम लोग जब अपना बटुआ खोलते हैं, सबसे छोटा कोई निकलता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि हमेशा बड़ा दान करें, इसका मतलब वो नहीं है। लेकिन जब प्रभु के कार्य को करें तो मन खोल करके करें, दिल खोल करके कार्य को करें। क्यों? क्योंकि हम लोग उसी के लिए तो करते हैं जिन्होंने दिया है हमको। और दान देने से दान घटता नहीं, दान बढ़ता है। क्या नित्य दिन उत्सव होता है। ऐसे ही एक दिन कृष्ण ने करवट बदला, माता ने देखा तो बहुत बड़ा उत्सव किया, लोगों को बुलाया और सभी को भोजन इत्यादि कराते हैं। कृष्ण को दूध पिला करके और एक सकट के नीचे सुला देते हैं। सकट क्या होता है? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के नीचे सुला देते हैं। और आज अभी कृष्ण 27 दिन के हुए, 27 days old, कृष्ण को सकट के नीचे सुला दिए। बैलगाड़ी के नीचे जो काठ होता है ना, कल्पना करें काठ कैसा होता है। जो लकड़ी का बना हुआ एक गाड़ी होती है जिसमें 2 पहिए लगा करके लोग उसमें अपना सामान भर करके ले जाते हैं कहीं पर, तो उसको साकेत कहते हैं। उसके नीचे कृष्ण को सुला दिए और साकेत पर यानी कि काठ पर दूध दही का बर्तन रखा हुआ था, वहां पर सुला दिए। और यहाँ पर लोग अपने आप में व्यस्त हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। तो कृष्ण ने सोचा कि ये जो कार्य यहाँ पर हो रहा है हमारे लिए हो रहा है। हमने करवट बदली, करवट बदलने के कारण ये लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन हम ही को भूल रहे हैं। हमको तो कोई याद नहीं कर रहा है, सभी लोग अपने काम में व्यस्त हैं और हमको यहाँ नीचे सुला दिया। ये ठीक बात नहीं है। तो कृष्ण क्या करते हैं, क्योंकि अभी 27 डेज के कृष्ण हैं, तो रोना शुरू किए, उछल उछल करके रो रहे हैं। उसी समय पूतना का भाई आकाश मंडल पर आया और देखा जो साकेत है उस पर दूध दही का बर्तन है, नीचे छोटा बालक सुता हुआ है। तो सोचा कि चलो इसको मारते। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही पूतना का वध किया है। एक बात ख्याल रखें, कृष्ण कभी मारते नहीं है, कृष्ण कभी किसी को नहीं मारते, कृष्ण केवल तारते हैं। हमारे महाप्रभु लाला सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी तारते हैं, मारते नहीं। तो एक राक्षस आया उस काठ के ऊपर, सकट के ऊपर, देखा कि बालक नीचे सुता हुआ है, तो सोचा कि इसको मारते हैं। और उसी समय कृष्ण रो रहे थे, अपने पैरों को उछाल उछाल करके रो रहे थे, क्योंकि ब्रिजवासियों ने यहाँ पर सुला करके और अपने आप व्यस्त हो गए। भगवान कृष्ण इज अटेंशन सीकर। हम लोग कभी काल ऐसे होते, किसी के घर पर जाते हैं, चुप पे बैठे रहते हैं, 1-2 घंटा बैठे रहते हैं और कोई बतियाने वाला होता नहीं है,
तो हम लोग भी अटेंशन चाहते हैं कि कोई आकर के हमको बात करे, हमसे बातचीत करे। तो ऐसे ही कृष्ण जी है, अटेंशन चाहते हैं लेकिन कोई इसको याद नहीं कर रहा है, तो पैर उछाल उछाल करके रोने लगे। और उसी समय एक राक्षस आया और उस साकेत के ऊपर उनका प्रहार करना चाहा। तो ऊपर से वो राक्षस आया, नीचे से कृष्ण जी लात मार करके और उस काट को, उस साकेत को, उस गाड़ी को मार रहे पैरों से। और एक बार अपना पैर को थोड़ा जोर से उछाला कि वो जो साकेत था, वो जो काट था, वो उछला और जा करके इस राक्षस को लगा। और जैसे ही जा करके इस राक्षस को लगा, उसमें जितने हांडी बर्तन थे वो नष्ट हो गए, वो चकनाचूर हो गए। यहाँ तक कि वो जो साकेत था वो भी टूट गया, और जो राक्षस था उनका भी वध हो गया, वो मर गए। और उस दिन से उस राक्षस का नाम पड़ा सक्तासुर। उस राक्षस का नाम सक्तासुर पड़ा, क्योंकि उसकी मृत्यु साकेत को लगने से हुई। लेकिन मारने का कारण, या यूं कहिए कि तारने का कारण कृष्ण ही थे। तब जाकर के उनकी मृत्यु हुई। और जिस समय बर्तन का चकनाचूर हुआ, बहुत भयानक आवाज आई। लोग भागे, दौड़े कि कहां से आवाज आई, और आए देखे जितना भी हांडी बर्तन है फूटा पड़ा है, और एक व्यक्ति, एक राक्षस मरा पड़ा हुआ। तो फिर बुरा समय जान करके लोग क्या करें, पहले तो अचंभित हुए। कृष्ण के एक एक लीला को देख करके लोग अचंभित होते हैं, सरप्राइज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मामूली छोटा सा व्यक्ति, 27 डेज ओल्ड का व्यक्ति ऐसा कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। कैसे हो रहा है? थोड़ी थोड़ी इनको ज्ञात हुई कि ये मामूली बच्चा नहीं है, ये कोई महापुरुष है, केवल लीलाधारी है, एक लीला कर रहा है। तो वहां पर सक्तासुर की मृत्यु हुई, भगवान उनको तारे, और फिर वहां से कथा को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तू कृष्ण कन्हैया ओ बंसी बजैया पार लगैया कृष्ण 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 राधे
नटवरधन नंदलाल की जय। इस प्रकार से जब शक्तासुर का वध हुआ, एक बार फिर से माताओं ने ब्राह्मण को बुलाया, हवन को कराया, दान दिए, बची समाज को बुला करके भोजन इत्यादि कराया, उनको भी यथा योग्य दान देते हैं। जिस किसी को जिस चीज की इच्छा होती है उसको दान करते हैं। जैसे किसी को कपड़े की आवश्यकता है तो कपड़ा दान करते, किसी को धन की आवश्यकता है तो उनको धन दान करते हैं, और किसी को स्वर्ण की आवश्यकता है, इत्यादि जो कुछ भी इच्छा अनुसार दान करते हैं। और फिर कुछ दिन बीतता है। अब कृष्ण जी 5 महीने के हुए। जब 5 महीने के हुए तो तृणावर्त नामक राक्षस आया। तृणावर्त कौन है? अंग्रेजी भाषा में समझने के हेतु उसको टोर्नाडो कहते हैं। बवंडर का रूप धारण करके तृणावर्त आए, भगवान उसका संहार करते हैं, उनको तारते हैं। केवल 5 महीने के बालक तृणावर्त को तारते हैं। और फिर कुछ दिन बीतता है। लीलाएं तो सारी है, हर दिन एक ना एक लीला को करते हैं और नंद उत्सव होता है। हर एक दिन वहां पर उत्सव होता है। तो एक दिन माँ लाला को लेकर गोद में लेटा करके दूध पिला रही है और अपने बच्चे को निहार रही है। दूध पिला रही है, बच्चे को निहार रही है। बच्चे माँ को देखते हैं और माँ बच्चे को देखती है। अचानक से माँ को याद आता है कि किचन में स्टोव पर दूध उबाल रहा है, दूध पका रही है। अचानक से ये बात याद आता है कि वहां पर दूध पक रही थी। तो बोला कि कहीं दूध ओवरफ्लो ना कर दे, जल ना जाए। तो बच्चे को गोद से नीचे उतार करके दूध के पीछे भागती है। और ये बात बच्चे को अच्छा नहीं लगा, कृष्ण को अच्छा नहीं लगा कि हमें मान लिया जाए जैसे कि कुछ भेंट हम प्रसाद भगवान को अर्पण कर रहे हैं, करते करते अचानक से उसको वहीं पर रोक करके कोई और काम को करने लगे। तो भक्ति में तो बाधा आती है, भक्ति में डिस्टर्बेंस होता है। और ये बात भगवान को अच्छा नहीं लगता। मान लिया जाए कथा में बैठ करके कथा सुन रहे हैं और अचानक से फोन बज जाए, हम फोन पर बातें करने लगे, वो भी कृष्ण को अच्छा नहीं लगता है। बगल में कोई बैठा उससे बात कर रहे हैं, वो भी कृष्ण को अच्छा नहीं लगता है। ये सब बात तो छोड़ो, यदि हम कथा में बैठे, ध्यान आंख बंद है, ध्यान मग्न है, लेकिन ध्यान होते होते हम ये याद करने लगे कि घर कैसे हम छोड़ करके आए,
कहीं दरवाजा को बंद किया कि नहीं, स्टोव ऑफ किया कि नहीं, आयरन बंद किया कि नहीं। यहां तक कि लोग अपने मोटर के जो बत्ती है उसको ऑन करके कथा में आकर के बैठ जाते हैं, वो अचानक से याद आ जाता है, उसको भी कथा में बाधा ही कहते हैं। और जब कभी ऐसा बाधा होता है ना, वो प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। कथा में आ जाओ, बच्चा सब चीज प्रभु पर छोड़ दो कि आप ही की कथा को सुनने के लिए आए रहे, अब कुछ होगा आपकी जिम्मेदारी, हम तो कथा सुनेंगे। तो माँ जब बच्चे को नीचे उतार करके दूध के पीछे भागती है, तो कृष्ण जी कहते हैं दिस इज नॉट गुड। अब बोला कि ये तो ट्रबल है, हमको नीचे उतार करके तो दूध के पीछे भाग रहे, ये बात कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। तो कृष्ण जी क्या करे, माँ गई उधर दूध को देखने के लिए, जो मटका रखा हुआ था दही का, उसको कान्हा जी फोड़ने लगे, क्योंकि क्रोध में है। तो गुस्से में आकर के जितना भी मटका रखा हुआ था सभी को फोड़ दिया। अब फ्लोआ पर केवल सभी जगह पर मक्खन 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 ही मक्खन पड़ा हुआ है। माँ जब लौट करके आई तो देखा पूरा घर में मक्खन बह रहा है। अब वो बात माँ को नहीं अच्छा लगा, गुस्से पे गुस्सा हो रहे। कृष्ण जी पहले गुस्सा हो रहे, अब माँ गुस्सा हुई। तो माँ ने सोचा कि अब यहां तो साफ करनी पड़ेगी। और कृष्ण जी तो उधुम कर रहे हैं, जैसे आम भाषा में कहें उधुम धकेल ना, तो उधुम कर रहे हैं। तो माँ ने सोचा ऐसा नहीं चलेगा, इसको पहले बांधते हैं और फिर यहाँ की सफाई करते हैं। तो इधर उधर देखा, क्योंकि वहां पर गौओं की सेवा हो रही थी। नंद बाबा फामा थे, गाय चराने वाले थे, तो रस्सी तो बहुत होगी। एक रस्सी को पकड़ा और कृष्ण को बांधना चाहा। जैसे ही लपेटा, बस एक एंड से दूसरा एंड गांठी बांधने को तैयार हुई कि रस्सी केवल 2 उंगली छोटा पड़ गया। मान लो इतना पे जाकर के समाप्त हो गया, गांठी नहीं लग रहा है, और बांधना तो पड़ेगा। तो एक और रस्सी को उठाती है, रस्सी में रस्सी जोड़ती है और फिर बांधना चाहती है। फिर जैसे बांधती है, क्योंकि 2 रस्सी जुड़ गया है, फिर भी बांधने को तैयार हुई, फिर रस्सी छोटा पड़ गया। रस्सी में रस्सी जोड़ती जा रही है, लेकिन रस्सी छोटा हो रहा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण आसान से बंधते नहीं है, किसी के हाथ में बहुत आसान से नहीं आते। वो भी लीलाधारी है, लीला करते हैं। और माता अभी क्रोध अवस्था में है, गुस्से में कृष्ण को बांध रही है। गुस्से में भगवान के प्रति कुछ भी कार्य करोगे संपन्न नहीं होगा, कभी भगवान को स्वीकार नहीं होगा। मन बुद्धि भगवान के चरणों में होनी चाहिए और मन में श्रद्धा होनी चाहिए। गुस्सा से कोई काम नहीं होता। कभी कभार हम लोग को जब देरी होती है ना, तो मुख में ऐसा वचन आता है कि हम लोग अशुभ वचनों को निकाल करके भगवान के प्रति कुछ काम करते हैं और उसमें बाधा आती है। तो बांधना चाहती है, बंध नहीं रहे हैं, तो आखिरी में हार मानती है और कहती है, माँ कहती है कृष्ण से कि अरे लाला तू बंध जा रे। और जैसे ही माँ शांत होती है, क्रोध को त्यागती है, अपने आप को लाला को संपन्न करती है, तो कृष्ण जी बंध जाते हैं। जब कृष्ण जी बंध जाते हैं तो रस्सी से बांध करके, और दूसरा जो एंड था वो जा करके ओकड़ी में बांध देती है। ओकड़ी क्या होता है जानते हो ना? हाँ, खाली लोगों में नहीं कुटा, इसमें हल्दी मसाला भी कुटा है। तो उस ओकड़ी में लाला को जा करके बांध देती है। और कृष्ण जब बंध जाते हैं तो एक और लीला करते हैं। वहां से अब तो कृष्ण जी उस अवस्था में हो गए कि अपने घुटनों पर चल सकते हैं, क्रोलिंग करते हैं। तो क्रोलिंग करते करते घुटनों पर चलते हुए घर से बाहर निकले, और पीछे पीछे जो कड़िया है, जो ओकड़ी है, वो रस्सी से बंधा हुआ तो खिंचा रहा है। और खिंचाते खिंचाते घर के द्वारी के सामने 2 पेड़ थे, अर्जुन का पेड़ थे, बगले ही बगल दोनों पेड़ थे। और कृष्ण जी उन दोनों पेड़ों के बीच से निकलते हैं। ओकड़ी जाकर के वहां पर दोनों पेड़ के बीच में स्टक हो जाती है। ओकड़ी जाकर के वहां पर स्टक हो जाती है, लेकिन लाला जी खींच रहे हैं, खींचना स्टॉप नहीं किया। और खींचते खींचते जब वहां स्टक हुआ तो दोनों पेड़ भी खींचा गए। और जैसे ही दोनों पेड़ खिंचाए, दोनों पेड़ नीचे गिरा
और उसमें से 2 पुरुष उत्पन्न हुए। एक का नाम नलकुबेर और दूसरे का नाम मणिग्रीव। एक पेड़ में से नलकुबेर उत्पन्न हुए और दूसरे पेड़ में से मणिग्रीव। इन दोनों को नारद जी का श्राप था कि जाओ तुम लोग पेड़ हो जाओ, और जब कृष्ण जी अवतार लेंगे तब तुम दोनों का उद्धार होगा। तो यहाँ पर दोनों पेड़ गिरते हैं, दोनों पेड़ों में से नलकुबेर और मणिग्रीव जी प्रकट होते हैं, कृष्ण जी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, लाला जी दोनों को आशीर्वाद देते हैं, दोनों वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। और तब माँ को याद हुआ कि कृष्ण को एक ओकड़ी से बांधा था, तो खोजने के लिए निकली, देखा कि दोनों पेड़ गिरा हुआ है और ओकड़ी में लाला जी वहीं पर बंधे हुए। तो जा करके कान्हा को खोलती है, गले से लगाती है, क्षमा याचना करती कि अरे छोटे बच्चे को इतना दुख दिया, एक ओकड़ी से बांध करके रस्सी से बांधा। तो माँ भी पश्चाताप करती है और बेटे को लेकर के गले से लगाती है, छाती से लगाती है, अपनी ममता को प्रकट करती है। कथा में इस जगह पर कृष्ण जी का नाम, एक नया नाम दिया गया। कौन सा नाम, कोई जानता है? यहीं से दामोदर भगवान का नाम पड़ा। प्रेम से बोलिए दामोदर भगवान की जय। और दामोदर उनका नाम पड़ा। दामोदर का एक मतलब है दाम और उदर। दाम और उदर ये दोनों संस्कृत शब्द हैं। दाम का मतलब है रस्सी, उदर का मतलब उदर, ये पेट का पार्ट जो होता है, जहां से रस्सी से मां ने कान्हा को बांधा था, और तभी से उनका नाम दामोदर पड़ा। ठीक, तो अगर दामोदर नाम है तो जानना चाहिए कि कृष्ण का नाम दामोदर क्यों पड़ा। और यहाँ पर भगवान ने नलकुबेर और मणिग्रीव का उद्धार किया। ठीक, चले आज रात्रि का ठीक, हमारा कथा यहीं पर स्थगित होता है। आरती का समय है। बड़े प्रेम से जहाँ करीब बैठे हो, खड़े हो जाए, सभी कोई का मौका लगेगा बारी बारी से आरती करने के लिए। यहाँ पर 2 थाली है, लोग आकर के परिवार सहित आरती करके और फिर अपने स्थानों पर जाकर के बैठे। बना 2 आरती, आधा इधर आधा गिरधारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।
इधर दे देना आपकी थाली पानी अभी नहीं पानी भी रख दो ठीक है भाव से सभी लोग आरती को लेते रहेंगे फिर
अपने अपने स्थानों पर बैठ जाते हैं तब तक कि हम एक छोटी सी हरि नाम संकीर्तन करते हैं। ठीक है, चलो।
ठीक है, सभी लोग चलते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं अंत में और क्षमा प्रार्थना को करते हैं, क्योंकि जैसे कल रात्रि में बताए थे, क्षमा हम ही लोग करते हैं। इंसान लोग करेंगे, भगवान तो क्षमा करेंगे नहीं, क्योंकि हम ही से गलती होते तो हम लोग अंत में हर रात्रि कथा के बाद में क्षमा याचना करते हैं, भगवान से क्षमा मांगते हैं कि पूजन में कुछ त्रुटियां हो प्रभु, कथा वाचन में, गाने में कुछ त्रुटियां हो, यदि श्रोता के मन में इधर उधर विचलित हुआ हो तो सबको प्रभु माफ करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यदि मुच्यते मया देवं परिपूर्ण तदस्तु अहं न जानामि विचरणं न जानामि समस्तं पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बंधुगण, अंत में एक बार फिर सभी लोग को धन्यवाद देते हैं। आज जैसे आप अपना बहुमूल्य समय को निकालते हुए आए और हर रात्रि की तरह आज भी एक व्यक्ता रहेंगे जो हमको सबको अपने मीठी वाणी से संबोधित करेंगे। तो मैं आग्रह करूंगा, पूज्य पंडित अनितेश महाराज जी यहाँ पर है, आप आए अपने मुखारबिंद से और हम लोग को चंद शब्दों से संबोधित करें। पंडित जी। राधे राधे जितने भी उपस्थित भक्तजन, पुनः एक बार फिर आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हुए ग्राम मालिक को भी हृदय से धन्यवाद देते हैं, जिसने इस भागवत यज्ञ को अपने घर पर किया, इस कथा को अपने घर पर किया। ये जो भागवत कथा है, जैसे हम रामायण करते हैं, ये भागवत श्री कृष्ण जी, श्री हरि विष्णु जी की 24 अवतारों का वर्णन है। इसे सुखदेव मुनि के पिताजी ने, वेद व्यास जी ने लिखा है और सुखदेव मुनि ने प्रचार किया पहला। और किसको पहला प्रचार किया था? जब 7 दिन बचा था, तो राजा परीक्षित को श्राप मिल गया था कि 7 दिन के अंदर तुम्हारा मौत है। तो उसने भागवत की कथा, उसने बहुत जगह पर गया, पूछा कि किस तरह मैं इस श्राप से मुक्ति पाऊं, पर श्राप से नहीं, 7 दिन में किस तरह मुक्ति पाऊं। श्राप है, मौत होगा तो वो होगा। तो
तो मुक्ति पाने के लिए उन्होंने कहा कि 7 रोज में बोले भागवत सुनो और 7 रोज में आपके मुक्ति। तो हम और आपके बीच मृत्यु 7 दिन में है, बोले मतलब मंडे टू संडे 7 रोज है, और उसी के बीच में हमारा भी मृत्यु है। तो 7 डेज के बीच में किसी ना किसी रोज होगा। और ग्राम मालिक को हृदय से धन्यवाद है, एक अवसर दिया हम लोगों को इस वर्ष की हम इस कथा में भाग ले सके। और हृदय से धन्यवाद है आप सब श्रोताओं को, रामाकृष्ण रवान मंडली को जो इस कथा को कर रहे हैं। और आशा यही करते हैं कि सभी आएंगे और इस कथा को सुनेंगे। ये कथा में कृष्ण जन्माष्टमी जैसे कृष्ण भगवान वही है, राम जी ने आया मर्यादा को सिखलाया कि पुरुष का मर्यादा क्या होता है। इसी कारण हम श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं। जो एक पुरुष का क्या मर्यादा, माता सीता ने एक नारी का क्या मर्यादा है वो सिखलाया। और कृष्ण जी जो कृष्ण भगवान है, ये इनका जो नाम है कृष्ण, ये लेते ही जीभ अट जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो इसने जितना भी काम किया सब टेढ़ा प्रकार से किया। तो कन्हैया था, कान्हा था, नटखट था। तो इनका जो लीला कर रहे हैं ये अष्टमी में, इसे आकर हम लोग सुन रहे हैं। और यही वही कृष्ण है जिसने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था कि जीवन में क्या करना चाहिए अगर भव से पार तरना चाहते हो। तो यही आशा है कि हम सब आएंगे। और प्रचारक जी हमारे बड़े भाई के मुखारबिंद से, बहुत ही सिद्ध प्रचारक जी है, और इनके मुखारबिंद से इस कथा को सुनेंगे और इस मंडली को इसी तरह सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, जोरदार तालियों से धन्यवाद। प्रिय उपस्थित धर्म प्रेमियों, पहले तो अपने छोटे भाई जी को हम सबको संबोधित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज यहाँ पर संत समाज कई लगे हुए हैं। हमारे पीछे एक और भाई है, कल आए थे, उनके मुखारबिंद से हमने सुने थे, आज फिर उनका पदार्पण हुआ, उनको स्वागत करते हैं। हमारे रॉबर्ट अन्ना जी प्रस्तुत हैं। इनके विषय में बतला दे कि यहाँ पर सेल्विन डिस्ट्रिक्ट में खास रूप से सेल्विन इंडियन कम्युनिटी एक ग्रुप है, उसका निर्माण हुआ है खास रूप से सेल्विन डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए, लेकिन क्राइस्टचर्च के लोगों को साथ लेकर के हम लोग चलते हैं। इस वर्ष सेल्विन इंडियन कम्युनिटी की ओर से 18 तारीख नवंबर को यहाँ पर दिवाली सेलिब्रेशंस रहेगा, यहीं पर रोलस्टन में। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी रहेगा। सभी को हम इनविटेशन दे रहे हैं इनकी ओर से। वो हमारे संस्था के प्रधान जी हैं। और प्रवेश मुक्त है, खाना भोजन पानी रिफ्रेशमेंट स्वीट्स इत्यादि सभी कुछ मुफ्त रहेगा। और उसके हेतु कुछ और एक कार्य को भी हम करेंगे, लेकिन वो सूचना यहाँ से नहीं, उसको हम आपके समक्ष में बैठ करके उस सूचना को देंगे। लेकिन एक बात बता दे, उसका नाम क्या है बच्चे का नाम? काव्या पिल्ले। काव्या पिल्ले लंबासा में एक छोटा बच्चा है जो बहुत ही बुलंद कलाकार है। उसको ये ग्रुप यहाँ पर न्यूजीलैंड में ला रहा है। 2 शोज होने जा रहे हैं, एक यहीं पर रोलस्टन में और दूसरा शो उनका ओकलैंड में रहेगा। बहुत ही छोटा बच्चा लेकिन बहुत ही बड़ा कलाकार बन चुका है। हमारा और आपका भाग्य रहेगा कि उसके कीर्तन को हम लोग सुनेंगे। उसका जो कीर्तन रहेगा वो हमारी ही एक बेटी ओकलैंड से आ रही है, उन दोनों के बीच में एक कीर्तन को किया जाएगा, एक प्रोग्राम को किया जाएगा। आप तक सूचना जाएगी, आप लोग उसमें भी आकर के भाग ले सकते हैं। उसके साथ साथ में और भी प्रधान लोग हैं यहाँ पर हमारे समक्ष में। रोलस्टन कंबाइंड तिरकुट्टू ग्रुप के प्रधान जी भाई विनेश जी हैं। आप उसको केवल मंत्री के रूप में जानते हैं, लेकिन रोलस्टन कंबाइंड तिरकुट्टू ग्रुप के प्रधान हैं। और इनको एक निमंत्रण मिला है ओकलैंड से। ओकलैंड में आने वाले वर्ष एक मरियम्मन माँ यानी कि माता का पूजन रहेगा। वहाँ पर 2 रोज का प्रोग्राम इस ग्रुप को मिला है। एक पहला रोज शुक्रवार की रात्रि को कीर्तन रहेगा और फिर शनिवार की रात्रि को यही ग्रुप वहाँ पर तिरकुट्टू को करेंगे। उसी ग्रुप के मैनेजर भी यहाँ पर हैं, बॉबी जी, धर्मेंद्र स्वामी जी, उनका भी हम स्वागत करते हैं। साथ साथ में उस ग्रुप के जो मास्टर जी हैं, उनसे तो अभी आप लोगों ने एक संबोधन सुना है। उसके साथ साथ में
डीजे गिडियन भी यहाँ पर है, उनको भी हम स्वागत करते हैं। अंत में जितने भी संत समाज यहाँ पर हैं, यदि आपका नाम ना ले सके तो उसके लिए हाथ जोड़ करके क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप सभी को कृतार्थ मानते हुए आप सभी को धन्यवाद देते हैं। अंत में केन इमेजेस के फेसबुक पेज से और श्री रामकृष्ण रामायण मंडली की फेसबुक से जिन्होंने भाग लिया उसको धन्यवाद देते हैं। और अंत में प्रधान जी की ओर से एक सूचना है कि 30 सितंबर को, याद रहे ये डेट, 30 सितंबर को ये मंडली श्री रामकृष्ण रामायण मंडली का आईजीएम रहेगा। प्रधान जी उसका वेन्यू अंतिम रात्रि में यहाँ से बताएंगे, लेकिन 30 सितंबर को इस मंडली का आईजीएम रहेगा। सभी को निमंत्रण दिया जाता है, ठीक है। अंत में मंच की ओर से सभी को जय श्री राम, राधे राधे। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तेरे बिना हमारा कोई नहीं, प्रभु के बिना हमारा कोई नहीं। हमारी उलझन सुलझाओ भगवन, हमारी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिना हमारा कोनो नहीं, सबके बिना हमारा कोई नहीं। राम कहे सुख उपदे, किस कहे दुख जाए, महिमा प्रसाद के आओ भोग लगाओ, श्याम रामचंद्र की राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की। प्रिय श्रोताओं, एक और बड़ी सूचना है, मैं चाहता हूं इसको ध्यान से सुने। कौन कौन सीएसबी ग्रुप को जानते हैं? हाथ उठाओ। कौन कौन सीएसबी ग्रुप को जानते हैं? यह क्राइस्ट चर्च का सबसे बड़ा संस्था है, लेकिन कम अवस्था वाले लोगों का, नौजवानों का संस्था है। जहां कहीं भी कीर्तन भजन की मांग होती है, यह संस्था जाकर के वहां पर सहायता प्रदान करते हैं, मदद करते हैं। जहां कहीं भी मृत्यु हो जाता है, वहां पर जाकर के अपना योगदान प्रदान करते हैं। सभी जगह पर अभी वर्तमान में इस घर पर कृष्ण जन्माष्टमी हो रही है, वहां के कई बच्चे आकर के हमको अपना सहायता दे रहे हैं। लेकिन पहली बार इस ग्रुप द्वारा एक आयोजना, एक प्रोग्राम किया जा रहा है, और वो रहेगा 23 सितंबर को। 2 लोगों के बीच में कीर्तन का प्रोग्राम है। अमित कुमार और बंटू जनेन नायडू के बीच में एक बृहद कीर्तन की शाम होगी 23 सितंबर को शैली हॉल पर, और टिकट बेचा जा रहा है। यदि आपके पास टिकट नहीं आया है तो आप हमारे बेटे यहाँ पर कृष्ण जी, अनितेश जी, विनेश जी इत्यादि सीएसबी बॉयज को अभी आप लोगों ने हाथ उठाया कि सभी लोग जानते हैं, उनसे संपर्क करके आप टिकट ले सकते हैं और यथा योग्य उनको अपना सहयोग भी दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दान। ठीक है, राइट भैया।